आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं महाराजा भरत के चरित्र का वर्णन। इसमें हमने श्रवण किया था भरत महाराज उस हिरण की आसक्ति में, हिरण के बच्चे की आसक्ति, शावक हिरण के उस छोटे से बच्चे की आसक्ति में जो है उसको ढूंढते ढूंढते भारी वर्षा और थी रात्रि में भी उसको ढूंढते ढूंढते एक जगह गिर गए और इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। ये गिरने से पहले की घटना है, बाद में गिरे। पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे अपनी कुटिया से और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पद चिन्ह को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा। उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा हो गई थी कि वह उसके पद चिन्हों की भी प्रशंसा कर रहे। और उनकी प्रशंसा करते थे, प्रेम से कहते हैं, अपने आप को अभागा बोल रहे हैं। भरत महाराज जो भाव के लेवल पे थे वो इस हिरण के बच्चे की आसक्ति में अपने आप को अभागा बोल रहे हैं। बोल रहे हैं अपने आप को, अरे अभागे भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारा तप तुच्छ है। भरत महाराज ने अपना जो तप किया था वो सारा जीरो, अपने आप ही जीरो कर दिया। बोलते अपने आप को बोलते अरे भाग्य भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारा तप, पृथ्वी का तप क्यों अच्छा माना? क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या पे ही इस मृग ने उस पे छोटे छोटे सुंदर पैर रखे। भरत महाराज बोल रहे हैं इस पृथ्वी ने इतना तप किया कि ये जो छोटा मृग है उसने अपने पैर रखे इसके ऊपर। कितनी भाग्यशाली पृथ्वी, मैं कितना भाग्यशाली, मेरा तप बेकार हो गया। ये आसक्ति का परिणाम रहता है, क्योंकि जिससे आसक्ति रहती है उसका सब कुछ अच्छा लगता है, उसके पद के चिन्ह भी अच्छे लगते। इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारे तप अच्छे। ये उदाहरण ही पूरा, ये चैप्टर ही पूरा आसक्ति के ऊपर, भरत महाराज का पूरा चरित्र का। क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से इस पर मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने हुए हैं। कितनी प्रशंसा कर रहे हैं उस मृग की जिससे आसक्ति हुई है। क्या कर रहे हैं, इसके पैर कितने मुलायम है। हालांकि उन्होंने अभी उनको पहले हाथ लगाएंगे लेकिन अभी तो चिन्ह दिख रहे हैं। तो सुंदर कल्याणकारी, इसके पद चिन्ह कितना कल्याणकारी, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आसक्ति में जो व्यक्ति पागल होता है इसमें आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से इस पर मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने। पद चिन्हों की श्रेणी, पद चिन्हों की श्रेणी जो सीरीज में एक के बाद एक उसके पद चिन्ह बने हुए थे, यह श्रेणी मृग विच्छोह से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है। यह श्रेणी जो है, क्योंकि उसकी हर चीज अच्छी लगती है तो पद चिन्ह भी अच्छे लग रहे हैं। इस मृग विच्छोह से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति, जो मैं मृग के विच्छोह से दुखी हो गया, दिखा रही कि वो पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ये पद चिन्ह मुझे बता रहे हैं कि मैं अपनी खोई हुई संपत्ति को किस तरह प्राप्त कर सकता हूँ। तो संपत्ति केवल धन ही नहीं रहता, जिसके लिए जिस चीज से आसक्ति वो उसके लिए संपत्ति है। धन तो एक उन संपत्तियों में से एक प्रकार है, लेकिन जिसके लिए जिसके साथी वो उसका धन है। निर्धनों के लिए भगवान धन है। पहले श्लोक आया था पिछले स्कंद में, निर्धनों का भगवान स्वयं भी बोलते हैं निर्धनों का धन में हूं, निर्धनों की संपत्ति में हूं। तो धन मतलब खाली मनी नहीं रहता है, नोट नहीं रहता है। धन मतलब किसको किससे आसक्ति, उसके लिए वो उसका धन है, उसके लिए धन को भी छोड़ सकता है।
उस चीज को पाने के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता। तो बोल रहे हैं मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। ये मृग चिन्ह मुझे बता रहे हैं, ये रास्ता बता रहे हैं, देखो मेरे को ये रास्ता बता रहे हैं कि मैं अपनी खोई हुई संपत्ति को इन उसके बाद आसक्ति की जो चरम सीमा, और वास्तव में कोई व्यक्ति बोलेगा कि ये थ्योरेटिकल होता है, लेकिन वास्तव में इस संसार में देखी जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है। इन पद चिन्हों के कारण बोल रहे हैं, इन पद चिन्हों के कारण ये भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई। यहां तक जा रहे, ये मृग चिन्ह जहां पे हैं, ये धरती ब्राह्मणों के यज्ञ करने के लिए हो गई, पवित्र हो गई है। और किस तरह पुनः प्राप्त, इन पद चिन्हों के कारण वो भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के यज्ञ। किसी भी चीज को पाने के लिए अपना किस हद तक जा सकता है। इन पद चिन्हों के कारण भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान है। इस प्रकार से हम देखते हैं, ये ये पूरा पैराग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है, आसक्ति की चरम सीमा को बता सकते हैं। अगर किसी को आसक्ति की चरम सीमा जाननी है, तो इसको ये कल हम श्रवण कर रहे थे। तात्पर्य कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है, जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है, तो स्वयं को तथा दूसरों को तो भूलता है, वो कर्म करना और बात करना तक भूल जाता है, भूलने लगता है। ये है इस भौतिक जगत की आसक्ति। इसलिए ये आसक्ति को यहां पर हर ग्रंथ में, हर वेद में, हर पुराण में ये वर्णन किया गया है कि इस भौतिक जगत की आसक्ति क्या है। इस भौतिक जगत की आसक्ति क्या और उसका परिणाम क्या होता है। प्रारंभ में भरत महाराज को लगा नहीं कि ये उनके जीवन का अंत कर देगा ये आसक्ति। प्रारंभ में उनको लगा नहीं कि ये आसक्ति जीवन का अंत कर देगी।
इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहां पर कि कहा जाता है कि जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो वो स्वयं को तथा दूसरे को तो भूलता ही है, वह कर्म करना और बात करना तक भूल जाता है। ऐसी किंवदंती है कि एक मनुष्य के जन्मांध पुत्र हुआ। एक व्यक्ति के जन्मांध पुत्र हुआ, जन्म से अंधा था, किंतु पिता ने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। जन्म से अंधा और पद्मलोचन का नाम होता है, भगवान के लिए यूज करते हैं पद्मलोचन। जिनके लोचन मतलब जिनके नेत्र पद्म के समान सुंदर हैं, नेत्र कमल बोला जाता है। बट अंधे बच्चे का उसका नाम पद्मलोचन रख दिया। कैसे? आसक्ति के कारण। तो जब कोई पुरुष प्रेम व्यापार में अत्यधिक फंस जाता है तो स्वयं को और दूसरे को तो भूलता ही है, वो अपना सब कुछ धन लुटा देता है। अगर पुरुष को हो, स्त्री अपने आभूषण लुटा देगी, आभूषण त्याग देगी, और वो कर्म करना और बात करना भूल जाते हैं। किसके लिए कर्म करना और किसके लिए बात। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़ी फैमिली से, जिनका न्यूज़पेपर में कभी आया था, उनको किसी से आसक्ति हुई थी, तो उनके बड़े भाई तो उनका एम्पायर तो बढ़ गया और ये पूरे के पूरे दिवालिया हो, ये उनकी आसक्ति हुई। दो भाई साथ में, पिता ने उनको समान अवसर दिया। एक भाई का पूरे विश्व में नाम है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के, और दूसरे भाई बैंकरप्ट, गवर्नमेंट के उसमें उनकी कंपनी बैंकरप्ट। दोनों को बराबर संपत्ति मिली थी। उन्होंने कई जगह अपनी आसक्ति करके, इस तरीके से, ये रियल घटना। तो अंध प्रेम की ऐसी दशा है, अंधे प्रेम की ऐसी दशा है कि जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ले रहे हैं कि उसने उसका नाम पद्मलोचन रख दिया, अंधे पुत्र का नाम, कमल के समान नहीं था। भरत महाराज मृग के भौतिक प्रेम में फंसकर धीरे धीरे ऐसी ही दशा को प्राप्त। स्टार्टिंग में भरत महाराज को लगा नहीं कि मैं फंसने जा रहा हूं, लगता नहीं। माया दया से स्टार्ट होती, माया दया का रूप लेती, भौतिक दया का रूप लेती। इसलिए कल हमने जब श्रवण किया था कि अगर किसी को दया करना तो आध्यात्मिक दया करनी चाहिए। उससे कल 2-3 बार उसमें आया था कि आध्यात्मिक, उसको उसकी भौतिक से आध्यात्मिक कृष्ण भावना में ऊंचा, धीरे धीरे भौतिक दया के रूप में आई कि नहीं, इस बेचारे शावक को, बच्चे को कौन देखने वाला, अगर मैं नहीं संभालूंगा तो कौन संभालेगा इसे। उनका करते हुए बच्चे को सुरक्षित स्थान पर जाके खत्म हो जाना था। तो भरत महाराज मृग के भौतिक प्रेम में, प्रभुपाद ने इसलिए इसको लिख दिया भौतिक प्रेम में, या आध्यात्मिक प्रेम नहीं था, भौतिक प्रेम में भौतिक दया थी। भौतिक प्रेम में फंसकर धीरे धीरे ऐसी ही दशा को प्राप्त। बहुत ग्रेजुअली होता है, पता भी नहीं लगता कि कब हम फंस गए और कब हम उस चीज के बिना रह नहीं सकते, या कब हम उसी का 24 आवर्स ध्यान करें, पता ही नहीं लगता। तो यस्मिन देशे मृगः कृष्णस्तिमस्मिन धर्मानिबोधत, जिस भूभाग में श्याम मर के पद चिन्ह देखे जाते हैं उसे धार्मिक कृत्यों के लिए उपयुक्त समझना चाहिए, ऐसा उन्होंने मन में विचार किया। शास्त्र को भी ले आए बीच में। शास्त्र यज्ञ करने के लिए कौन सा स्थान होता है जहां पे श्याम मृग के पद चिन्ह दिखाते हैं, यज्ञ करने के लिए होता है। जैसे जगन्नाथ के लिए जब विग्रह बनाते हैं तो कौन कौन सी जगह में उसमें लिखा है कहाँ जाना चाहिए, कौन सा पेड़ होना चाहिए, वहां के आसपास के कैसे होने चाहिए, उस पेड़ की लकड़ी, बहुत सारे नियम उस पेड़ की लकड़ी को जाके, कास्ट को जाके करते हैं, उससे जगन्नाथ के विग्रह बनते हैं, जगन्नाथ बलदेव। तो यहाँ पे जिस भूभाग में श्याम मृग के पद चिन्ह देखे थे, ये यज्ञों के लिए है।
यस्मिन् देशे मृग कृष्णस्तिस्मिन्, कृष्ण मतलब श्याम कलर, कृष्ण कलर, कृष्णस्मिन् धर्मानि बोधते, उसे धार्मिक कृत्यों के लिए मतलब यज्ञ और उसके लिए उचित स्थान, यज्ञ तपस्या। तो ये बोल रहे हैं कि उस श्याम मृग, उस मृग के चिन्ह को उस श्याम मृग का कहना है। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है। संसार व्यक्ति आसक्त होने पर क्या क्या कर सकता है, धन लुटा सकता है, सोना गहने लुटा सकता है, और भी क्या लुटा सकता है। और चोरी वोरी हमने देखा कि किस प्रकार से अजामिल ने क्या क्या नहीं किया, चोरी लूटपाट ये सब, क्योंकि उसे वैश्य से आसक्ति हो गई। आगे का श्लोक है 24वां श्लोक है, जिससे शुरू करेंगे। अपि शितासो भगवान नुडुपति एनम मृगपति भयात मृतमात्रम। मृगबालकं सहस्रं परिभ्रष्टम् अनुकंपया कृपण जनवत्सल परिपाति। भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। उन्मत्त मतलब ऑलमोस्ट पागल, आसक्ति में हो जाता है व्यक्ति पागल, इतनी प्रबल है। इस संसार में भी देखा जाता है कि कहीं जैसे दो बालक झगड़ा कर रहे हैं, तो उसमें से जो जिस बालक ने आक्रमण किया हो, अगर उसके माता पिता आ जाए तो उन्मत्त पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे मेरे बेटे को क्या किया। हालांकि उन्हीं की हो सकता है उन्हीं के बेटे की गलती है, उन्हीं की संतान की गलती है, लेकिन क्या उन्मत्त, कैसे हाथ लगा, किसने किया, क्या ये पागल उन्नत पर वो पहले सोचेंगे नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। महाभारत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के सदृश काले धब्बों को देखकर उन्होंने कहा, कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछड़ गया है और मात्र विहीन हो गया है, उस पर भी दया की। तो चंद्रमा पे काले धब्बों को देख के बोल रहे हैं कि कहीं मेरा मृग उधर तो नहीं चला गया। उसके ये प्रिंट दिख रहे हैं, ये जो चंद्रमा पे जो धब्बे रहते हैं, ये फुटप्रिंट दिख रहा है। कोई सोचेगा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, नहीं, इस भौतिक जगत में भी ऐसा होता है। अगर किसी ने किसी की रक्षा करने का आसक्ति और उसकी रक्षा करने का वचन लिया है, तो कुछ भी गलत काम कर सकता। तो इस दूसरे कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया है और मात्र भी नहीं होगा, कहीं उस पर दया करके अपने यहाँ तो शरण नहीं दे दी चंद्रमा ने, क्योंकि मेरे को चिन्ह तो वही लग रहा है जो से ब्लैक स्पॉट है। ये सोचा कि इसकी माता नहीं, मात्र विहीन है। जब कोई ऐसे बालक को मात्र विहीन हो जाता तो और जो भौतिक दया और बढ़ जाती है। उस इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए कहीं मृग को अपने निकट शरण दे दी हो। कृपण जनवत्सल परिपाती, कहीं चंद्रमा ने शरण दे दी कि इसको सिंह नहीं कर। कृपण जनवत्सल परिपाती, जब आसक्ति होती कल्पना कहां तक पहुंच सकती है, क्योंकि सब कुछ तो भौतिक है, इसलिए कल्पना भगवान भी रोकते नहीं है, ठीक है इसको करने दो।
तो उस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए मृग को अपने निकट शरण तो नहीं दे दी। कृपण जन वत्सल अनुकंपया कृपण जन वत्सल। कई बार व्यक्ति वैसे भी वचन देता है, मैं तो करके दिखा दूंगा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, करके दिखा दूंगा। व्यक्ति कर तो लेता होगा, लेकिन बाद में उसको परिणाम है वो भयानक। आगे किम्वा आत्मज विशेष विश्लेष विश्लेष जरा दहन शिखा भी उत्तप्यमान हृदय स्थल नलिकीलम मामुपसृत मृगितनयम शिशिर शांत अनुराग गुणित निजि वदन सलील अमृतमय गभस्थिति भी स्वधयति इति च। चांदनी को देखकर, अभी देखिए भरत महाराज के आगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आसक्ति के ऊपर, इसलिए भागवतम में हर श्लोक में उससे संबंधित बताया जाए, उसकी आसक्ति के सीमा के और भौतिक जगत का ये उदाहरण। चांदनी को देखकर भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। कई देखा जाता है कई लोग पागल हो जाते सड़क पे घूमते थे, वो भी किसी आसक्ति के कारण हो, क्योंकि जब उनके पागलों के कभी शब्द सुने जाए तो देखा जाए कि उनको किसी चीज के बारे में बोल रहे हैं, या तो चीज उनको मिली नहीं, या उनकी ऐसी आसक्ति थी कि उस आसक्ति को पूरी नहीं हो पाई, या लॉस्ट हो गए। अगर पागल के ऐसे शब्दों को ध्यान से सुने, किसी चीज पे उनका अटैक रहता है, जिसके पीछे वो पागल थे, जिस चीज के पीछे, जिस व्यक्ति के पीछे पागल। तो चांदनी को देखकर महाराज भरत उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। चांदनी को देख के बोल रहे। उन्होंने कहा, यह मृग बिछोना इतना विनम्र घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था, और इसके मेरे से इतना घुल मिल गया था ये बालक। कई बार कोई बच्चा भी घुल मिल जाता है तो वो उसी के पास आना चाहता है। तभी भरत महाराज के पास ही, इधर उधर कहीं नहीं जाता, तो भरत महाराज को लगता मैं कितना सौभाग्यशाली, मेरे पास ही बालक आता। तो वृक्ष कहीं इधर उधर नहीं जाता था, इनके पास ही आता, इनकी गोद में। कितना भरत महाराज को कितनी प्रसन्नता होती थी कि देखो, मेरे अलावा इसका किसी किसी के ऊपर विश्वास नहीं, मेरे पास ही आता है ये बालक। ये एक माया का दूसरा खेल है, एक माया का दूसरा खेल है। कोई बालक है जो किसी की इसके पास जाता तो वो बहुत प्रसन्न होता, कितना भाग्यशाली कि मेरे पास में आता। तो मृग मिछुना इतना विनम्र घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। मेरे से घुल मिल गया था और मुझे इतना प्रिय था, मेरे पास ही हमेशा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। तो हमको भी एक ये भी चीज का अभिमान हो जाएगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता, मेरे ऊपर ही देखो विश्वास। ऐसा आसक्ति प्रबल होती है। कि माया कितने सूक्ष्म रूप से भरत महाराज को फंसा लिया। भरत महाराज को फंसाने में कितना सूक्ष्म रूप से, कितना घुल मिल के फंसाया कि भौतिक जीवन तो गया, क्योंकि उन्होंने इसी वियोग में सही छोड़ दिया, आध्यात्मिक में गया, कितना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है, और इसके वियोग से मुझे दावाग्नि में जलने जैसा कष्ट हो रहा है, क्योंकि इतना प्रिय था तो खो गया था। और भगवान यही करते हैं हमेशा, चाहे लोग भगवान को हजार गाली बके, लेकिन भगवान तो बोलते हैं संसार का नियम है, मैंने ऐसा बनाया ही हुआ है। जैसे इससे पहले आता है कि नदी में सब जगह से, जब नदी में आता है, तिनके मिलते हैं आके किनारे पे, तिनके इकट्ठे होते हैं, फिर नदी का तेज बहाव आता है तो किनारे से वो तिनके फिर बिखर के दूसरे किनारे पे चले जाते। वो तिनके जो एक से बात मिले तो तिनके फिर दूसरी बार नहीं मिलते, कहीं दूसरी तिनकों के साथ मिलते हैं।
एक बहाव आता है और वो किनारे से सारे, अब वो तिनके तो किनारे पे आके मिले हैं, इधर उधर से आए हैं, और एक बहाव के साथ वापस तिनके, कोई तिनका किस किनारे पे जाएगा, कोई किस किनारे पे जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया है, इसके वियोग से मुझे दावाग्नि के जल जाने जैसा कष्ट हो रहा है, मेरा हृदय स्थल कुमुदनी जैसा जल रहा है। कुमुदनी जो रहती है, लोटस जो कमल रहता है उसकी फीमेल फॉर्म है, जो बताते हैं कि रात्रि में होती है, चंद्रमा के होते हैं। कमल जो है सूर्य के इससे खिलता है, कुमुदनी जो है ये रात्रि में खिलती, चंद्रमा के इस प्रकाश से खिलती, क्योंकि कमल कमल जो है लोटस है और रात्रि में मुरझा जाता है। तो मेरा हृदय स्थल कुमुदनी जैसा जल रहा है, मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमर जैसी वर्षा कर रहा है, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति, उसका मित्र उस पर जल छिड़क रहा। इस प्रकार ये चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है, चंद्रमा मुझे अमृत कर रहा है कि भाई तुम मृग से बिछुड़ गए। तो ये कल्पना है सारी की सारी। चंद्रमा की चांदनी को देखकर महाराज भारती बोल रहे हैं कि मैं जल रहा हूं उसके विरह में, इसलिए मुझे ये अमृत के समान। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा के अनुसार जिस व्यक्ति को तेज ज्वर और उस पर मुख के कुल्ले से जल का छिड़काव करना चाहिए, इससे ज्वर घट जाता है। भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग से अत्यंत दुखी थे और वो सोच रहे थे, पुत्रवत हो गया थी। भरत महाराज अपने पुत्रवत मृग के वियोग से अत्यंत दुखी थे, सोच रहे थे कि चंद्रमा अपने मुख में जल भरकर उन पर कुल्ले से ऐसा छिड़क रहा है शांत करने के लिए, जिससे उनका तेज और शमित हो जाए और मृग सोने के विरह कर। आगे कहते हैं, एवं घट अघटमान मनोरथ आकुल हृदय मृगदारक आभासेन स्वारब्ध कर्मणा योगारंभरणतः विभ्रंशिता स योग तापसो भगवत आराधन लक्षणात् च कथम इतरता ज्याति अंतरेण कुणके आसंग साक्षात् निःश्रेयसे प्रतिपक्षतया प्राक प्राक परित्यक्त दुस्तयज हृदय अभिजातस्य तस्येवम् अभिजातस्य तस्येवम् अंतराय विहत योगारंभणस्य राजऋषये भरतस्य तावत् मृगर्भर्क पोषण पालन त्रिणन् लालन अनुसंगेन विगणत आत्मनम् यह इव आकुबिलम दुरति क्रम काल कराल रमस आपद्य। शुक्र गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार महाराजा भरत दूर्द मनी आकांक्षा से अभिभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। उस आकांक्षा से मृग के रूप में उनकी आकांक्षा आई। आसक्ति अलग अलग प्रकार में आ सकती है, किससे कब आसक्ति हो जाए और किससे कब आसक्ति हटके फिर दूसरे से आसक्ति हो जाए, ये पता नहीं लगता। ये माया अपने विभिन्न रूपों में आती। कई बार एक से आसक्ति होते तो फिर बोल कहते हैं अभी दूसरे से आसक्ति करते, नई चीज आ रही है, नई चीज से आसक्ति कर, पुरानी चीज से आसक्ति खत्म। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजन, इस प्रकार महाराजा भरत दुर्द मनी आकांक्षा से अभिभूत हो गए, एकदम भावुक हो गए।
जो मृग के रूप में ये आकांक्षा उनकी, माया मृग के रूप में आई उनके लिए। सबके लिए माया अलग अलग रूपों में आती है, किसी के लिए कोई संबंध, किसी के लिए किस संबंध में, किसी के लिए किस संबंध में, किसी के संबंध, और ये परिवर्तित होती रहती। अपने तुम जो मृग के रूप में अपने पूर्व कर्मों के फल के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराध्या से च्युत हो गए। किस तरीके से माया ने कितना स्मूथली आक्रमण किया, कितना स्मूथली किया। तो कोई व्यक्ति कभी ये अभिमान नहीं करे कि मैंने ये छोड़ दिया, अभी उससे आसक्ति छोड़ दी, उससे आसक्ति छोड़ दी, उससे आसक्ति छोड़ दी, अब उससे आसक्ति छोड़ दी, अब नई आसक्ति आई। तो अपने पूर्व कर्मों के फलों के कारण वे योग तप, उन्होंने तो बहुत कुछ छोड़ा था, बहुत कुछ छोड़ा था। तो अपने पूर्व कर्मों के फल कारण योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत, पूरा च्युत हो गए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले, यदि वो पूर्व कर्म के कारण नहीं हुआ होता तो वे क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतने आकर्षित होते। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज छोड़ी, भाई बहन माता पिता, और भी सारे रिलेटिव्स। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, इस श्लोक में आ रहा है कि अगर च्युत नहीं होते, गिरे नहीं होते, तो क्यों कर अपने आध्यात्मिक जीवन के पथ पर इन सबको अवरोध समझ के त्याग देने के बाद भी मृग से इतना आकर्षित होते हो, मृग के बालक से इतना आकर्षित हो गए। मृग शावक, शिशु के समान है, मृग शिशु था वास्तव। वे मृग के लिए इतने दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते हैं? दुर्दम्य स्नेह, किसी को स्नेह देना बहुत डिफिकल्ट काम है, उतने दुर्दम्य उतने कठिन स्नेह को उन्होंने मृग को दे दिया। अपना स्नेह देना बहुत कठिन काम है, तो यहाँ पर इतना दुर्दम्य स्नेह, इतने कठिन स्नेह। क्योंकि जनरली व्यक्ति का स्नेह अपने ब्लड रिलेशनशिप या बॉडी रिलेशनशिप के तक सीमित रहता है, उसके आगे जाता नहीं। भगवान का भक्त जो है भगवान से स्नेह कर, क्योंकि प्रेम के ऊपर की अवस्था है स्नेह। वे मृग के लिए इतने दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते हैं? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं, च्युत हो गया था, फॉल हो गए थे, इसलिए इसलिए स्नेह मृग के शावक के ऊपर चला गया। अदरवाइज तो बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। ये निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था जिससे उनका डाउनफॉल हुआ। यह निश्चय उनके पूर्व कर्म का फल था। राजा जो है मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन में व्यस्त रहते थे कि वे अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। राजा मृग को सहलाने में, मृग शावक मृग को सहलाने तथा उसका नेचुरली उनको मृग शावक को देख के प्यार आएगा, बड़े मृग को देख के प्यार तो नहीं आएगा, उनको मृग शावक को ही देख के प्यार आएगा। जो जनरली असहाय लगता है उसके पर ज्यादा प्रेम आता है, ज्यादा स्नेह आता है। तो यहाँ पे मृग, उसकी माता नहीं थी, इसकी माता मर गई, माता की मृत्यु हो गई। तो ऐसा भरत महाराज का ऐसा माया ने ऐसा अनुभव करा कि अरे इसको, माता के बिना इसको कौन पालेगा, और फिर धीरे धीरे वहीं से आसक्ति जन्म। क्या उसने सोचा ऐसा है, इस संसार में तो सारे लोग अनाथ हैं, जो लोग नाथ के बिना हैं, भगवान के बिना हैं, भगवान से कनेक्टेड नहीं, सारा अनाथ है, सबको ही अनाथ, कोई किसको कैसे सहायता करेगा? सभी असहाय हैं, सभी असहाय हैं भगवान के बिना। तो अगर भगवान सहायता नहीं करे तो हम कितने बड़े ट्रबल में, कितने बड़े परेशानियों में फंस सकते हैं डेली। तो संसार में अगर कोई अपने आप को समझता है मैं
ये अनाथ है, इसकी माता नहीं है या पिता नहीं है, तो उस मूर्ख को समझना चाहिए स्वयं भी तो अनाथ है, स्वयं भी तो अनाथ है वो, जो नाथ के बिना है। एक अनाथ दूसरे अनाथ की यही सहायता कर सकता है कि वो उसके नाथ के पास पहुंचा दे बस। इसलिए सहायता यही होती है, जैसा पिछले श्लोक में क्लियरली बोला गया है कि कोई कृष्ण भक्त, एक अनाथ दूसरे अनाथ को क्या सहायता कर सकता है, एक अनाथ दूसरे अनाथ को क्या सहायता कर सकता है। बोले नहीं इसके माता नहीं है, इसके पिता नहीं है, तो इसलिए मैं सहायता करूं। तो सहायता तो बताई गई, भागवतम बोला गया कि आप उनको कनेक्ट कर दो, नाथ के पास कनेक्ट कर दो, क्योंकि आप स्वयं भी अनाथ। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करें, स्नेह क्यों आ रहा है इनको इतना मृग के ऊपर, क्योंकि ये निश्चय ही उनके पूर्व कर्म का फल था। ये सुखदेव गोस्वामी बोले अदरवाइज ये भौतिक स्नेह ऐसा कैसे आ सकता, इतनी तपस्या इतना सब करने के बाद में अचानक फिर भौतिक स्नेह कैसे आ गया। ये निश्चय ही पूर्व कर्मों का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसका लालन पालन करने में इतने व्यस्त रहते थे कि उनके अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से, जो उनकी आध्यात्मिक डेली की प्रैक्टिस थी, उससे नीचे गिर के व्यक्ति को तो ऊपर उसमें बढ़ना चाहिए आगे, लेकिन उससे नीचे गिरते गई, मिस होती गई, क्योंकि वो सुबह सुबह बालक भी सुबह सुबह आ जाता था, सुबह सुबह सारा कार्य करते थे आध्यात्म। कालांतर में मतलब कुछ समय के बाद में दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ऐसी आसक्ति पछे अब तो मृत्यु आ गई सामने, टाइम ही नहीं पता लगता, आसक्ति में तो टाइम ही नहीं पता लगता, अभी मृत्यु आ गई, दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई भरत महाराज के सामने। जिस प्रकार कोई विषधर सर्प जो है चूहे के सामने एकदम आ जाता, एकदम चूहा कुछ खा रहा, चूहे का सिर झुका रहता है जनरली, ऐसे जो जो खा रहा, और सर्प जो धीरे से आता है, धीरे से, कभी भी देखेंगे तो ऐसे धर सीधे से पेड़ पे से आया, ये पास में आया, देख रहा है कि चूहा मग्न 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 अपनी आसक्ति में मग्न, कुछ कुछ खा रहा है, छोटी छोटी कुछ कुतर रहा है, एकदम जाके सर्प धप मुंह में, मृत्यु व्यक्ति को ऐसे ही आती है। वो आसक्ति मारे में तो अभी खेल कूद रहा था, मैं तो अभी खेल कूद रहा था, बच्चों के साथ खेल कूद रहा था, जैसे मृग शावक भरत, अरे अरे अभी तो कुछ टाइम ही नहीं, मैंने जीवन ही नहीं देखा, मैंने जीवन ही नहीं देखा, और इतने में मृत्यु आ गई, पता ही नहीं लगा। तो जिस प्रकार कोई विषधर कालांतर में समय बाद दुर्लभ मृत्यु, जिसको कोई लांग नहीं सकता, दुर्लभ मृत्यु मतलब जिस मृत्यु को कोई पार नहीं कर सकता है, दुर्लभ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। और इस प्रकार जैसे कोई विषधर सर्प चूहे के निर्मित छिद्र में चुपके से घुस के उसके समक्ष उपस्थित हो जाता है, पता ही नहीं लगा। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तात्पर्य में आगे प्रभुपाद बोलते हैं कि अगले श्लोकों में देखने में आएगा कि मृत्यु के समय महाराज भरत को मृग से आकर्षण के कारण बाध्य होकर मृग का शरीर धारण करना पड़ा। तो इस संबंध में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किस प्रभाव पड़ा। तो जो भौतिक आसक्ति हो रही पूर्व दुष्कर्मों के कारण, पापों के कारण हो रही बार बार आसक्ति। तो इस संबंध में प्रश्न पूछा सकता है कि भक्त के पूर्व दुष्कर्मों तथा पापों का उस पर किस प्रभाव पड़ सकता है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजम, जो तीव्र भक्ति भजन में लगे रहते हैं उनके पूर्व कर्मों के फल की क्षति हो जाती। तो फिर भरत महाराज के क्यों नहीं हुआ, जब बोला गया कि तीव्र भजन करने से तीव्रता से कर्म के फल जल जाते हैं, ये हमने श्रवण किया है। इसके लिए श्लोक भी अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम लोकम क्रमेण व प्रलीयता विष्णु भक्ति रतात्म, जो विष्णु की भक्ति में रत रहते हैं उनके पूर्व कर्म। तो भरत के महाराज के केस में क्यों नहीं हुआ, ये प्रश्न प्रभुपाद यहाँ पे सामने रख रहे हैं। कर्माणि निर्हति किंतु च भक्ति भाजम,
जो भक्ति भजन में लगे रहते हैं तीव्रता से, उनके पूर्व कर्मों के फलों की क्षतिपूर्ति हो जाती है। तो इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व कर्मों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था, उनको फिर भौतिक आसक्ति क्यों होगी इतने तप कर। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि वे जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हुए और उन्होंने अपनी उन्नति की उपेक्षा की। जैसे व्यक्ति कोई केयरलेस हो जाए कि ठीक है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस तो बाद में होती रहेगी, अभी तो ये आसक्ति, ऐसी खुशी कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने जानबूझ करके मृग के प्रति अत्यधिक लिप्त हो, जानते हुए भी सारे ग्रंथ सारे पुराण इससे भरे हुए हैं भौतिक आसक्ति के। तो ऐसा नहीं कि भौतिक आसक्ति करने देना नहीं चाहते, वो बोलते हैं आपका विनाश हो जाएगा, आप एक लिमिट तक करो उसको। सारे सारे ग्रंथ, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, भागवतम कहते कि उससे बहुत आगे है सब। तो उनके अनुसार महाराज पूर्व कर्मों के प्रमुख कर्मों के लिए दंडित नहीं किया जा सकता था, लेकिन निष्कर्ष ये हुआ कि वे जानबूझकर ज्ञान में रहते भी अत्यधिक विलुप्त है। अज्ञान में एक आसक्त हो सकता है वो अलग, और उन्होंने अपनी उन्नति की उपेक्षा की। तो उन्होंने इग्नोर किया जिस चीज को, केयरलेस रहे, उसके लिए क्या हुआ, इनको एक छोटा सा दंड मिला, अल्पकाल के लिए उनको मृग का शरीर मिला। भगवान ने कोई उनका कुछ वो नहीं किया, अल्पकाल के लिए किया कि जिसको आपको याद रहे कि आपने क्या किया था। और उनको याद रहा, भरत महाराज को मृग शरीर में भी याद रहा, भगवान याद भी दिलाते रहते। जितनी शुद्धता की भगवान उतने पूर्व जन्मों के कर्म फल या इस जन्म के कर्म फलों को याद भी लेते रहेंगे, जिससे कोई व्यक्ति भगवान से नाराज नहीं हो, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा बनी रहे, वो याद दिलाएंगे तब तो। नहीं तो व्यक्ति लगेगा मैं काय के लिए कष्ट पा रहा हूँ, मैं किस लिए कष्ट पा रहा हूँ, मैंने क्या किया था ऐसा इस जीवन में, तो मैंने कुछ किया, मेरे को दिखाई नहीं देता कुछ किया मैंने। हर व्यक्ति से पूछेंगे ऑलमोस्ट यही बोलेगा, ऑलमोस्ट इसके आसपास था, थोड़ा बहुत वो किया था, थोड़ा बहुत वो किया था मैंने, बस। लेकिन जो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, दसों दिशाएं, सूर्य चंद्रमा, उनको एक एक चीज पता है कि आपने क्या किया, ये सारे विटनेस माने जाते हैं। अगर वो चिट्ठा निकला है तो सब बोलेगा अरे मैं तो हार्डकोर क्रिमिनल था, बहुत भयानक क्रिमिनल था। जो बाहर क्रिमिनल है उसके पता लग जाता है कि वो किसी का मर्डर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जो अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी है उसे पता नहीं लगता, सामने मर्डर तो नहीं दिखता लेकिन मर्डर जैसी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ निष्कर्ष जानबूझकर मृग के प्रति अतिलिप्त होकर अपने उन्नति की, इसके कारण को पूर्व जन्मों के कारण आसक्ति, फल के कारण आसक्ति, वो नष्ट नहीं हुआ इनके पूर्व जन्मों को, और उसके कारण आसक्ति। अगर कोई भक्ति तीव्रता से करे तो उसके पूर्व जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। पापों का पूर्व दुष्कर्म, पापों का भक्त के ऊपर जो शुद्ध भक्ति के उसमें वो प्रभाव नहीं पड़ता। उनकी त्रुटि को सुधारने के लिए उन्हें अल्पकाल के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। फिर भी भगवान ने कोई सीवियर दंड नहीं दिया, थोड़े टाइम के लिए मृग का शरीर दिया, 84 लाख योनि में नहीं फंसाया। यह उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। भाई केयरफुली करो भक्ति, केयरफुली करो, ऐसा कैजुअली मत करो। यह उनकी भक्ति को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। यदि उन्हें पशु शरीर दिया गया, यद्यपि उन्हें पशु शरीर दिया गया, किंतु वे भूल नहीं पाए कि जानबूझकर की गई उनकी त्रुटि के कारण, जानबूझकर उनके जानबूझकर की त्रुटि की गई, उसके कारण ऐसा हुआ, वे भूल नहीं पाए। वे इस मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि उनको याद था मैंने जानबूझकर किया ऐसा। वे मृग शरीर से उद्धार पाने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, जिससे सूचित होता है कि भक्ति के प्रति अधिक स्नेही लोग उठे थे अभी थोड़ा सा दंड देने, जिससे अगले जन्म में उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो सका और जिससे वे अपने लक्ष्य में सिद्धि प्राप्त कर सके। इसी दृढ़ विश्वास के साथ ही प्रभुपाद बोलते हैं कि हम पत्रिका बैक टू गॉड में घोषित करते हैं कि वृंदावन में रहने वाले भी कुछ गोस्वामी जो है जानबूझकर पाप करते हैं, और वो जब पाप करते हैं तो कोई बोले गोस्वामी शरीर के साथ तो गोलोक वृंदावन जाना चाहिए, नहीं,
उसमें से कुछ कुत्ते, बंदर तथा कछुए का शरीर धारण करते हैं। तो वृंदावन में जो कुछ बंदर हैं या कुत्ते, वो थे बड़े बड़े भक्त थे, लेकिन त्रुटि कर दी। कहीं उनकी आसक्ति हुई थी। अब जो है, लेकिन 84 लक्ष्मी योनि नहीं फंसे, एक बार के लिए निम्न योनि में चले गए, छोटा सा दंड मिला और अपना ऐसा पशु शरीर त्यागने के बाद में ये सीधे वैकुंठ लोग चले जाते हैं। ये एक साधारण जीव के पतन में कुत्ता बिल्ली बने और अगर कोई भगवान का भक्त बने, उसमें अंतर है काफी। ये एक जन्म के लिए, थोड़ी सी त्रुटि के लिए, थोड़े समय के लिए त्रुटि को सुधारना, कि अब ऐसे आसक्ति मत करना, अब ऐसा काम मत करना। आध्यात्मिक जीवन ऐसा अल्पकालिक दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता है। ये भगवान उसने भक्ति में केयरलेस हुआ, उपेक्षा की, जैसे ऊपर लिखा भरत महाराज ने, जैसे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जब बता रहे, उपेक्षा की, उसने जानबूझ के उपेक्षा की, भक्ति की। कर सकता था, उपेक्षा मतलब क्या था, जो व्यक्ति कैपेबल है, सब कुछ कर सकता है, वो अगर उसको उपेक्षा करे, इग्नोर करे, समय भी उसके पास में, कर भी सकता, हाथ भी है, पैर भी है, आंखें भी हैं, कान भी है, मुंह भी है, सारी सुविधाओं के बावजूद, सारी सारी सुविधाओं के बावजूद अगर व्यक्ति नहीं कर रहा है, तो वो उपेक्षा कर रहा है। ऐसा अल्पकालिक दंड विगत कर्मों का फल नहीं होता, ये तो उपेक्षा करने के कारण हुआ। भले ये विगत कर्म के कारण जैसा प्रतीत होता हो, किंतु ये दंड जो भगवान ने दिया, भक्त को अपनी भूल सुधारने के लिए और भक्ति में अग्रसर होने के लिए दिया जाता है। आगे बोलते, तदानीमपि पार्श्ववर्तिनम् आत्मजम इव अनुशोचन्तम् अविवीक्षमाण मृगेव विनिवेशितमनः विसृज्य लोकम् इमं सह मृगेण कलेवरं व्रतम् अनून अनुस्मृतितरवत् मृग शरीरम वाप। राजा ने देखा कि भरत महाराज ने, कि उनकी मृत्यु के समय वो मृग उनके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो। वही जो जीवन भर आसक्ति की, वही सामने आता है, उसको अपना पुत्र मान लिया। तो राजा को क्या दिखा, मृत्यु के समय क्या दिखा, वो मृग मानो उनके पास में बैठा है और उनकी मृत्यु से शोकातुर था, जैसे शोक कर रहा है। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलत कृष्ण भावनामा से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने ये संसार, मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु इससे एक लाभ हुआ कि यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया, किंतु भगवान की कृपा से अपने, क्योंकि उनकी उत्सुकता थी भक्ति में, उन्हें अपने पूर्व जन्म जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी। पूर्व जन्म की, भगवान, ये भी भगवान की कृपा। महाराजा भरत द्वारा जब मृग शरीर धारण करते समय, मृत्यु के समय और अन्य व्यक्तियों की मानसिक दशा के अनुसार जो विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हें ग्रहण करने में अंतर है। अन्य लोग मृत्यु के बाद भूल जाते हैं कि उनके पूर्व जीवों में क्या क्या घटनाएं हुई थी, किंतु भरत महाराज कुछ भी नहीं भूले। भरत महाराज नहीं भूले थे। भगवत गीता में के अनुसार, यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवति कौन्तेय सदा तद भाव बीता। जो जो जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए जीव देह त्यागता है, वो निसंदेह उसको प्राप्त होता है। और शरीर त्यागने के बाद मनुष्य की मृत्यु के समय जैसी मानसिक स्थिति होती है, उसी के अनुसार शरीर प्राप्त करता है। मृत्यु के समय कोई भी मनुष्य सदैव उसी विषय के बारे में सोचता रहता है जिससे वह आजीवन उलझा रहा था। ये पूरे जीवन भर की घटना है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे। भरत महाराज में तो लास्ट मोमेंट पे घटना हुई, मृग आ गया, लेकिन मनुष्य उस विषय को सोचता रहता है मृत्यु के समय जिसमें वो आजीवन उलझा रहता है।
इस नियम के अनुसार चूंकि भरत महाराज भगवत भक्ति को भूलकर निरंतर मृग के चिंतन में डूबे रहते थे, इसलिए उन्हें मृग का शरीर प्राप्त हुआ। किंतु भक्ति का चरम स्तर प्राप्त होने के कारण उन्हें पूर्व जीवन की घटनाएं विस्मृत नहीं हुई थी। कहाँ गलती की थी मैंने? किससे मेरी आसक्ति थी, किसको मैं याद करता था, या किसके ऊपर मैंने दया की? या भरत महाराज ने दया की, भौतिक दया। इस विशेष वरदान ने उन्हें आगे की अधोगति से बचा लिया। भक्ति संबंधी पूर्व कर्मों के कारण वे मृग शरीर धारण करके भी अपनी भक्ति को पूरा करने में दृढ़ संकल्प रहे, मृग बन के भी, क्योंकि याद था। इसलिए श्लोक में कहा गया, यद्यपि वे मृतम अर्थात मर चुके थे, किंतु अनु तत्पश्चात न मृत जन्माद वनस्मृति तरवत, वह अन्यों की तरह पूर्व जन्म की घटनाओं को भूले नहीं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, कर्माणि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजम। इससे सिद्ध हो जाता है कि भगवान के अनुग्रह से भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। जानबूझकर भक्ति की उपेक्षा के लिए भक्त को कुछ काल के लिए दंडित किया जा सकता है, किंतु उसे पुनः भक्ति प्राप्त होती है और भगवत धाम वापस चला जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं भरत महाराज का जो वर्णन है, ये एग्जैक्टली भौतिक जगत का पूरा उदाहरण है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, थ्योरेटिकल नहीं। व्यक्ति आसक्ति में से बच, मतलब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस संसार में देखा जाता है कि हम इसी आसक्ति के कारण तो व्यक्ति इतने पाप करता है, किसी के प्रति हिंसा करता है, किसी के कुछ करता है, किसी कुछ करता है, क्योंकि उसको कुछ आसक्ति है उस वस्तु या व्यक्ति से जिसको प्राप्त करना चाहता है, या जिसके ऊपर वो दया करना चाहता है। तो आज के इस विषय को हम यहीं पे विराम देंगे। इसके आगे का जो भरत महाराज के आगे क्या क्या होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। ये भरत महाराज के चरित्र का वर्णन है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज वार्तालाप की जय।